वगैरह के। चलो कह रहा है कॉपर, अच्छा कुछ कॉपर दिए गए हैं और उनके ओर दिए गए हैं, ये आपसे बताना है। अयस्क जिसे कहते हो, तांबा, आयरन, एल्युमिनियम और आपके क्या जस्ता, बॉक्साइट। ठीक है, तो बॉक्साइट कहां पाया जाता है भैया? बॉक्साइट आपके उड़ीसा में पाया जाता है ना। ये कहां पाया जाता है बॉक्साइट? आपके उड़ीसा में। ध्यान रखेंगे, उड़ीसा में कहां पूछे तो उड़ीसा में कालाहंडी, ये ध्यान रखेंगे। बॉक्साइट वगैरह उड़ीसा में मैंने पढ़ा रखा है, उड़ीसा में कालाहंडी, कोरापुट, ये सब पाए जाते हैं। जिंक आपको पता है, जिंक, ये जो जिंक है ये राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा राजस्थान में जिंक पाया जाता है भाई, ध्यान रखेंगे। और रामपुर अंगूचा, यहां पे एक जगह है रामपुर अंगूचा, ये बड़ा फेमस है जिंक के लिए। रामपुर अंगूचा राजस्थान में है। आपके प्रश्न संख्या 21 पे आ जाओ सभी लोग। जिंक एंड कॉपर, हाँ जिंक एंड कॉपर। इसके अलावा जवार की खाने भी यहीं पे हैं। ठीक है, यहां भी रामपुर अंगूचा लेकिन ज्यादा फेमस है। चलो आयरन, कैलमाइट। अब इसको बताओ, हेमेटाइट तो लोहा का हो जाएगा ना, एल्युमिनियम का बॉक्साइट, एक C51, तो C51 एक ही ऑप्शन से मिल गया भाई। ए का तीसरा, तांबा का क्यूप्राइट, ठीक है, ए का तीसरा, बी का चौथा, ये हो गया, सी का आपका 1 हो गया और डी का आपका कैलामाइन। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सही, ये ध्यान रखेंगे सभी लोग। ठीक है भाई, जिंक एंड कॉपर राजस्थान में है। बहुत बढ़िया जवाब। चलो तो इसका ए लगा लीजिएगा सभी लोग, सारे जवाब सही मिल गए आपको। फर्स्ट कंप्यूटर माउस, कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? उसके पहले जानो कंप्यूटर किसने बनाया था। कंप्यूटर के जो पापा थे उनका नाम था चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ये क्या थे? फादर ऑफ कंप्यूटर थे। आपसे क्या पूछ रहा है? माउस, कंप्यूटर का चूहा किसने बनाया था? डगलस ने बनाया था भाई। ठीक है, डगलस एंगलबर्ट ने बनाया था। स्टार्टिंग में उन्होंने लकड़ी का बना रखा था, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में लकड़ी का बनाया था, फिर बाद में हम लोग आजकल तो वायरलेस माउस यूज करते हैं। लेकिन में कौन सा एक रोम नहीं है? मेरा रोम रोम रोमांटिक। चलो भाई देखो, कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी होती है। कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी होती है। एक होती है परमानेंट मेमोरी, एक होती है वोलाटाइल या नॉन परमानेंट मेमोरी। जो परमानेंट मेमोरी होती है उसको कहते हैं रोम, जो नॉन परमानेंट है उसे कहते हैं राम या रैम। ठीक है भाई, ये ध्यान रखेंगे। तो रोम भी कई तरीके के होते हैं, जैसे आपके प्रोग्रामेबल, इरेजेबल, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल। ये डी वाला नहीं होता जी ये। ठीक है, प्रोग्रामेबल इसे बोलते हैं, इरेजेबल बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल। बाकी रोम जान लीजिएगा, ईडी प्रोम नहीं होता है। ये वाला ऑप्शन गलत है, बाकी सारे ऑप्शन सही है। ठीक है, 23 का डी, बाकी सारे ऑप्शन सही है, तीसरा वाला चौथा वाला ऑप्शन गलत है। हॉट स्पॉट के लिए मुख्य रूप से क्या मांड है? हॉट स्पॉट क्या होता है भाई? हॉट स्पॉट क्या होता है? देखो, हॉट स्पॉट ऐसा रीजन, वही तो पूछ रहा है आपसे ना, चलो वो बताते हैं आपसे। चलो, हॉट स्पॉट टर्म किसने दिया? ये पूछता है कई बार परीक्षाओं में। तो नॉर्मन मेयर्स ने ये टर्म को दिया था। नॉर्मन मेयर्स, कौन? नॉर्मन मेयर्स, याद कर लीजिए ना, इन्होंने इस टर्म को दिया था कि भैया एक पर्टिकुलर एरिया में वहां के लोकल कितने जो है स्पीसीज पाए जा रहे हैं, कितने स्थानिक जीव जंतु पाए जा रहे हैं, वो इसी की संकल्पना दी थी। जब भारत में पूछे इंडिया में कुल कितने हॉटस्पॉट रीजन है, इंडिया में 4 हैं। भारत में कुल 4 हॉटस्पॉट रीजन है, ये ध्यान रखेंगे सभी लोग। ठीक है, पहला तो आपका ये वेस्टर्न घाट वाला रीजन। ठीक है, वेस्टर्न घाट का रीजन जो है ये होता है। ठीक है, उसके बाद ईस्टर्न हिमालय का रीजन ये वाला होता है। ठीक है, उधर इसके बाद ये नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन, और इधर निकोबार वाला रीजन, जो निकोबार है ना, निकोबार ये रीजन। ठीक है, इधर नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन आपका है, इधर आपका वेस्टर्न घाट वाला रीजन है, और इधर ईस्टर्न हिमालय वाला रीजन। ये भारत में 4 हॉट स्पॉट रीजन है, ये ध्यान रखेंगे। इसका मापदंड क्या है? कह रहा है कि नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है, लोकल कितने वहां के जीव हैं, ये बात सही है। खतरे की श्रेणी, ये भी बात सही है। विदेशी जीवों की संख्या, नहीं भाई, विदेशी जीवों की संख्या नहीं, बस तीसरा गलत हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, आपका केवल 1 और 2, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, इसको याद रखें। हाँ, इंडो बर्मा रीजन जिसे आप लोग कहते हो। ठीक है, ये ध्यान देंगे। आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट पे चले। चलो अगले अब आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं।
इन विच ईयर वाज द गंगा एक्शन प्लान, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार हम लोग ने गैप प्लान के बारे में शायद पढ़ाया होगा। गंगा एक्शन प्लान, ठीक है, ये कब आया था ये आपसे पूछ रहा है। 82, 83, 84, 85। देखो गंगा एक्शन प्लान के बारे में समझो, गंगा रिवर के सुरक्षा के लिए इस प्लान को लाया जाता है, ठीक है। 24 का 25 पे आ जाओ। गंगा रिवर की सुरक्षा के लिए हम लोग गंगा एक्शन प्लान लाते हैं। बाद में हम लोग क्या करते हैं, इसके अलावा एक और प्लान लाते हैं, उसको कहते हैं रिवर एक्शन प्लान, रिवर एक्शन या कंजर्वेशन प्लान। ये इसके 10 साल बाद आता है 1995। एक आता है YAP यमुना एक्शन प्लान, ये आता है 1993, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। गंगा एक्शन प्लान राजीव गांधी की सरकार में 1985 में आता है। 1986 से हम लोग इस पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है भाई। और अभी आपको पता है कि मोदी सरकार आने के बाद नमामि गंगे योजना आई थी, ठीक है, ये आती है 2014 में। इस नमामि गंगे के लिए हमने कितना बजट अलॉट किया था ये बताइए, इसके लिए कितना बजट अलॉट किया था ये परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है भाई। 1985 क्या लिखा है, एनसीईआरटी भी माइक्रोवेव्स इन ह्यूमन वेलफेयर, गंगा एक्शन प्लान 1985, ठीक है। चलो तो नमामि गंगे के लिए हमने कितना बजट अलॉट किया था ये बताना, इसका सही जवाब हो जाएगा 1985, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यात्रा एक लोकप्रिय लोकमंच है, कौन सा, यात्रा एक लोकप्रिय लोकमंच है। ठीक है, चलो 26 पे आ जाओ। 21 राज्य में है, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। अच्छा उत्तर प्रदेश में क्या क्या होता है, अपने यहां तो नौटंकी चलती है, देखो नौटंकी, रामलीला, ये अपने लिए खूब चलती है भाई। बिहार में चलता है जाट जाटिन, जाट जाटिन बिहार में चलता है, ठीक है। और राजस्थान में कौन कौन चलता है भैया, एक तो यहां चलता है आपका कठपुतली डांस चलता है राजस्थान में खूब सारा, ठीक है, कठपुतली डांस राजस्थान में आपका चलता है। और यहाँ पे एक बड़ा फेमस चलता है ख्याल, ख्याल नृत्य बड़ा फेमस है। और भवाई, ये ध्यान रखेंगे परीक्षा में पूछा जाता है क्या, एक तो ख्याल और एक भवाई, ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान पूछा गया है, ठीक है भाई। कह रहा है कि यात्रा कहां का लोकमंच है, 26 क्या जाओ, चल हाँ भाई चलो, बहुत बढ़िया जवाब, ठीक है। तो बिहार में जाट जाटिन, इसके अलावा एक और चलता है यहाँ विदेशिया, हमरे पिया गए रंगून वहां से किए हैं टेलीफोन, तो विदेशिया भी यहीं पे चलता है भाई। और यात्रा पूछ रहा है तो यात्रा आपके कहां पे है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। 26 का ए, कालबेलिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यहां पे राजस्थान में है कालबेलिया ना, वो जो सांप सपेरे होते हैं ना वो लोग करते हैं ना कालबेलिया, बहुत बढ़िया जवाब दिया है, ठीक है। ये है लिस्ट में भी डाला गया है। चलो भाई 26 का ए हो जाएगा सही, 26 का ए हो जाएगा सही, बहुत बढ़िया जवाब। क्लियर है, आगे बढ़े, चलें प्रश्न के 27 पे आ जाओ सभी लोग, 27 पे आ जाओ। द इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कब बना था, किस नाम से जाना जाता है। चलो 27, हाँ जी बहुत बढ़िया जवाब। देखो एक सम्मेलन होता है ब्रेटन वुड्स, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन होता है, यहां पे वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों की स्थापना की जाती है भाई, ठीक है। तो इसी वर्ल्ड बैंक का जो पहला नाम था वो था इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अच्छा ये कब होता है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस ईयर में होता है, कोई कमेंट करके बताए, ठीक है। 1944 में, बहुत बढ़िया जवाब, बहुत बढ़िया जवाब, ठीक है। कब होता है ये, सर क्या हुआ भाई, श्री फातिमा का है, ठीक है भाई। कब होता है ये ब्रेटन वुड्स आपका, अब ये बताना है, 1944 में होता है, बहुत बढ़िया जवाब। चले भाई 27 का बी लोग दे रहे हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इसका हेडक्वार्टर जो है मनीला में है, फिलीपींस मनीला में, ये बनता है 1966 में, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसका सही जवाब है आपका विश्व बैंक। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, सुचिता कृपलानी। सुचिता कृपलानी क्या थी भैया, ये यूपी की पहली महिला CM, यूपी
फर्स्ट वुमेन सीएम रह चुकी हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला सीएम। अच्छा बताओ, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, यह बताना है आपको। भारतीय मैं पूछ रहा हूं, एनी बेसेंट तो पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। और ये किस अधिवेशन में बनी थी, कहां पे हुआ था अधिवेशन, कहां पे हुआ था और किस ईयर में हुआ था, दोनों बताइए आप लोग। इंदिरा गांधी के बारे में जानते हैं, भारत की पहली वुमेन पीएम है, पहली महिला प्रधानमंत्री बनती है, ठीक है। इन्हीं के काल में इमरजेंसी लगती है 1975 के आसपास, उस समय राष्ट्रपति फखरुद्दीन जी होते हैं। इंदिरा गांधी ने अपने ही सरकार में 1969 में जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इन्हीं के समय में जो 5 ईयर प्लान होता है, 5वां 5 ईयर प्लान, उसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। क्या? गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी ने दिया था ये बात, ठीक है भाई। कौन? सरोजिनी नायडू। क्या कह रहे हैं भाई बताओ? 1925 में बना था। शाहिदा जी ने कुछ उर्दू में लिखा है, बताओ। सरोजिनी नायडू एसएन, हाँ भाई चलो। सरोजिनी नायडू जो होती है, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनती हैं, ये बताना है। सरोजिनी नायडू बनती है भाई। कौन बनती है? सरोजिनी नायडू। कहां बनती है? कानपुर में बनती है। कब बनती है? 1925 में बनती है, ये ध्यान रखेंगे। तो सरोजिनी नायडू जो होती हैं, ये पहली महिला राज्यपाल होती है यूपी की, ठीक है। 1947 से लेकर के 1949 बनती हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनको हम लोग नाइट एंगल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, भारत कोकिला भी कहते हैं, ठीक है। भारत कोकिला भी इनको कहते हैं, ध्यान देंगे। नाइट एंगल ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत कोकिला, भारत। अच्छा ये बताओ, लता मंगेशकर को भी कोई कोकिला कहते हैं क्या? भारत कोकिला का टाइटल इनको दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। सरोजिनी नायडू जी इसका सही जवाब है, ठीक है भाई, ये ध्यान रखेंगे सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। 1925 नागपुर, 1925 नागपुर था या कानपुर था जी? चलो आगे बढ़े। सजदे की ऐसी हैं लाखों दुआएं मांगे। चलो भाई, रमेश ने गैस स्टोव खरीदा। मैथ आ गया गुरु। आप लोग कहते हो ना गुरुजी मैथ नहीं लाते हो, अब मैथ भी जीएस की तरह ही हल करेंगे, टाइम नहीं लगाएंगे। क्या? रमेश ने गैस स्टोव खरीदा। अच्छा है, रमेश ने सिलेंडर नहीं खरीदा भाई, गैस स्टोव ही तक रहा। अब इसको पता नहीं होगा ना सिलेंडर का समय किल्लत चल रही है। रमेश ने गैस स्टोव खरीद लाया, ठीक है भाई, अच्छी काम किया। और इसका मूल कीमत से 10% कम भुगतान किया। अगर उसने इसे खरीदी गई कीमत पर 30% लाभ से बेचा दिया, तो रमेश ने मूल कीमत पर कितना लाभ अर्जित किया? अब ऐसे प्रश्नों का जवाब, अब आप लोग को यह पता होना चाहिए कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का भी हूं भाई, तो जीएस तो मैंने बाद में पढ़ी, गणित और मैं बचपन से पढ़ता आ रहा हूं। अब ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है समझ लो, बहुत ज्यादा कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सा एकदम, जो गांव के दादा उदा होते हैं ना उनकी तरह से सोचो। क्या? रमेश ने गैस स्टोव खरीदा और इसकी मूल कीमत से 10% कम भुगतान किया। मैं मान के चलता हूं कि इसकी कीमत 100 रुपए थी गैस की। अब ये कह रहा है कि रमेश ने 10% कम दिया, यानी कि ये 90 रुपए दिया। फिर कह रहा है कि उसने खरीदी गई कीमत पे 30% लाभ लिया। इसने इसमें 30% का लाभ लिया। अगर इस पर 30% का लाभ लेगा तो ये गया 9 तरीका 27, यानी कि 90 का खरीदा था, 27 रुपए का लाभ लिया। टोटल कितने का बेचा इसने भाई? 90 प्लस 27 ना, 90 प्लस 27, 9 2 11, यानी कि 117 रुपए का बेचा। 100 रुपए का सामान 117 में बेचा, तो सिंपल से निकाल के आ गया कि 17% का उसको लाभ हो गया। क्लियर है? इस समय तो गैस खत्म है गुरुजी, ठीक है भाई। चलो समझ गए कॉन्सेप्ट। 100 रुपए का सामान था, हमने मान लिया 100 का सामान रहा होगा, उसने 10% कम दिया, 90 रुपए दिया। बाद में उसने 30% का इसको लाभ ले लिया, यानी कि 90 का 30% कितना हुआ? 27 रुपए। टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 117 रुपए। 100 रुपए का सामान का कीमत था, इस बंदे ने जो है 117 में बेच दिया। 17% का लाभ लेकर के काम 35 कर दिया इसने भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा प्रश्न था ये, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाते हैं। अगर एक माह का तीसरा दिन शुक्रवार है, उसी माह में 26वें दिन के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ये HW है। ये होमवर्क आपको दे रहा हूं, इसका आंसर अभी तुरंत के तुरंत निकालो, कमेंट कर देना क्लास एंड होने के बाद।
ठीक है भाई, चलो तो ये हुआ प्रश्न समाप्त। क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं आपको क्या करना है, HN अध्ययन के ऐप को डाउनलोड कर